डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। हम जो है काफ़ी समय से न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो कूटनैतिक संबंध हैं वो ख़राब हो रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हमने जो है हाल ही में एक जो है घटना पढ़ी थी कि वहाँ पर जो इस्कॉन टेम्पल के जो एक तरीके से अध्यक्ष थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हुई जिसकी वजह से हमारे और जो है बांग्लादेश के कूटनैतिक संबंध खराब हो रहे हैं। एक नई न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि वहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि भारत के जितने भी न्यूज़ चैनल्स या जो भी टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर जो भी प्रसारित हो रहे हैं उन सबको बैन किया जाए। इसका मतलब ये कि बहुत सारे हमारे चैनल्स ऐसे हैं जो वहाँ के टीवी में दिखाए जाते हैं, जो कि हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारे भारत की क्या प्रतिक्रिया है किसी चीज़ को लेकर के, और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कल्चर्स वगैरह या फिर प्रोग्राम्स वगैरह वहाँ पर जो है प्रसारित होते हैं जो कि भारत के होते हैं। जैसे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स जो हैं हमारे यहाँ पे टीवी में देख सकते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ की न्यूज़ भी हम देख पाते हैं। तो इनको लेकर के यहाँ पे विवाद खड़ा किया गया है कि जो भी टीवी चैनल्स भारत के यहाँ पे चल रहे हैं उन सबको यहाँ पर बंद कराया जाए। और सवाल ये भी उठाया गया है, क्या हम जो है टीवी चैनल्स भारत के उनको बंद नहीं करा सकते हैं। उनका कहना ये है कि जो भारत के टीवी चैनल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं हमारी संस्कृति का खंडन करते हैं। मतलब जो वहाँ पे जो रीति रिवाज या कल्चर हैं उनके अपोजिट हमारे जो भी टीवी चैनल्स वहाँ पे प्रसारित हो रहे हैं चीज़ों का वहाँ पे प्रसारण कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के युवा जो हैं एक तरीके से गुमराह हो रहे हैं। ये सारे आरोप लगाए गए हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी कौन कौन से टीवी चैनल्स हैं जिनको बंद करने की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए लिखा है, भारतीय टीवी चैनल्स पर प्रतिबंध लगाए, ये याचिका दायर की गई बांग्लादेश उच्च न्यायालय में। यहाँ पर रिट याचिका दायर की गई है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस न्यूज के जो है मुख्य चर्चा के बिंदु क्या है। देखिए क्या लिखा है, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारतीय टीवी चैनल्स के प्रसारण को यहाँ पर प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही है। दूसरा है, कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक मानदंडों का जो भी भारतीय चैनल है वो खंडन कर रहे हैं और जो हमारे युवा दर्शक है वो जो है गुमराह हो रहे हैं। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसका जो है पश्चिमीकरण हो गया है। हमारे यहाँ की युवा जो है शराब, सिगरेट और जो है जो भी एक तरह से पहनावा है या सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं उनका भी पश्चिमीकरण हो गया, जो कि हमारी संस्कृति या कल्चर के तरीके से खिलाफ है। लेकिन अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं किया है कि बोले कि नहीं वहाँ की जो चीज़ें हैं यहाँ पे नहीं पहनेंगे, वहाँ का कल्चर जो है यहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे। हालांकि कई बार जो है राजनीतिक मुद्दा बनता है, बड़े बड़े राजनेता आपको जो है ये बोलते सुनाई देंगे कि ये चीज़ जो है पश्चिमी देशों की है, ये इसका हमें बहिष्कार करना चाहिए, हमारी संस्कृति का एक तरीके से खंडन कर रही है या विरोध कर रही है। तो कुछ ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी टीवी चैनल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं वो हमारी संस्कृति के विपरीत और हमारे युवाओं को जो है एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। टेलीविजन नेटवर्क ऑपरेशन एक्ट जो 2006 है 29, जो उनका यहाँ पे धारा 29 के तहत भारतीय टीवी चैनल्स को बंद करने या बैन करने की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बोलते हैं कि अगर कोई भी चैनल या किसी भी माध्यम से बांग्लादेशी जो है कल्चर को जो है खंडन करने का प्रयास किया जाएगा तो उसको हम जो है बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर धाराएं हैं, इसके आधार पर यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं। यह भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, जैसे आपको मैंने बताया, कि बांग्लादेश में इन टीवी चैनल्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम क्यों नहीं जारी किए जाने चाहिए। अगर जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दायर जो की गई है खारिज हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने पूछा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट को जो है इसका जवाब भी देना पड़ेगा। याचिका में जो जो टीवी चैनल्स यहाँ पे शामिल किए गए, देखिए स्टार जलसा वहाँ पे लोग देखते हैं, स्टार प्लस बहुत सारे जो है एकता कपूर के सीरियल्स वगैरह वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। जी बांग्ला, रिपब्लिकन बांग्ला सहित कई लोकप्रिय चैनल्स हैं, इनको जो है यहाँ पे बंद करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इन चैनल्स के नाम याद रखिएगा, और भी बहुत सारे हैं। इन पर जो है यही आरोप लगाया गया है कि भड़काऊ सामग्री दिखा रहे हैं, बांग्लादेशी की सांस्कृतिक मूल्यों का खंडन किया जा रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर विवाद कब शुरू हुआ,
आपको पता है अभी अगस्त से शेख हसीना जो है भारत में एक तरह के शरणार्थी के रूप में रह रही हैं काफ़ी समय से। इस पर आर्टिकल हमने समय समय पर कवर भी किए हैं। तो बोला जा रहा है कि जब से वहाँ से शेख हसीना अपने पद से हटी हैं उसके बाद जो है दूसरे व्यक्ति जब से पद में आए तो कई चीज़ें हमारी जो है बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी खराब हो गई हैं। समय समय पर हमने देखा है कि वहाँ पर भारत विरोधी नारे, भारत सरकार विरोधी नारे, या फिर जो है बहिष्कृत या फिर हिंदू जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका एक तरीके से शोषण करना, उनके खिलाफ हिंसाएं करना और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है समय समय पर देखते आए हुए हैं। इसके बाद में बताऊंगी कि हाल फिलहाल की क्या घटनाएं हुई हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस जो है पद पर हैं, जो कि बोला जाता है कई बार कि ये भारत विरोधी विचारधारा को लेकर चलते हैं। ऐसा जो है न्यूज चैनल्स का या फिर अन्य जो भी लेख आए हैं उनका मानना है। ठीक है, अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। ये जो है हम काफ़ी समय से देख रहे हैं और ये भी माना जाता है कि शेख हसीना जब पद पर रही हैं, जब भी बांग्लादेश में जो है पद पर रही हैं, भारत और जो है बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हुए हैं। कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ वगैरह हो गई, वो तभी साइन हुई है जब जो है शेख हसीना वहाँ पर पद पर थी। ठीक है, और इसीलिए जो हमने एक तरीके से अपने यहाँ पर जो है उनको शरण दे रखी है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर हम अभी बात कर भी नहीं रहे हैं, ना ही खुले तौर पर सरकार ने कुछ बोला है। भारत उस देश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है। आई थिंक आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बांग्लादेश जो है मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है। मात्र 8% हिंदू आबादी वहाँ पर रहती और उनके खिलाफ बहुत सारी हिंसाएं समय समय पर होती रहती हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक हमले हो रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यक समूह बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों की लगातार यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। ये सारा था कि पद बदलने के साथ ही, व्यक्ति बदलने के साथ ही कैसे कैसे जो है हमारे संबंधों में बदलाव आया। अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ पर। अभी आपने सबने सुना होगा चिन्मय प्रभु जो है उनको जो है इस्कॉन टेम्पल के जो अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार किया गया कि देशद्रोही हैं और उन्होंने झंडे का अपमान किया है। एक तरीके से उन पर ये सारे एलिगेशंस लगा करके पहले गिरफ्तार किया गया, फिर जो है उनको बेल देने से मना भी कर दिया गया। देखिए लिखा है हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास जो है इनको जो है यहाँ पर 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर को राजद्रोह का यहाँ पे मामला लगाते हुए जमानत देने से मना कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच यहाँ पर झड़प हो गई। इसी बीच जो है एक वकील की हत्या भी कर दी गई। जो वकील जो है इनको एक तरीके से डिफेंड करने वाले थे उनकी हत्या भी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो हमारी हैं ममता बनर्जी जी ने, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजनी चाहिए हमें। उन्होंने बोला कि शांति सेना भेजो वहाँ पर, शायद तब चीज़ें संभल जाएं। तो ये मतलब किसी देश में अपनी सेना भेजना, इसका मतलब ये है कि आप जो है रिश्तों को और ख़राब कर, यही माना जाता है। और इन चीज़ों की वजह से जो है ऑलरेडी जो कूटनीतिक संबंध और भी ख़राब होते गए हैं। कई बार होता है कि सरकारें जो है रिश्ते खराब नहीं करती हैं दो देशों के बीच, वहाँ की जनता जो है कई बार ऐसी हरकतें या फिर कुछ ऐसा कर देती जिसकी वजह से दो देशों के आपसी संबंध जो है खराब हो जाते हैं। यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो पड़ोसी राज्य हमारे हैं उनमें जो है कुछ घटनाएं ऐसे देखने को मिली। देखिए सरकार ने बकाया जो है रकम नहीं मिलने की स्थिति में त्रिपुरा कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है रह गया है। तो त्रिपुरा सरकार ने क्या बोला है, देखो त्रिपुरा सरकार ने जो है बकाया राशि जो बची हुई थी बिजली से संबंधित, जो बिजली सप्लाई जो हम करते हैं बांग्लादेश को, फिर वो पैसे देते हैं, तो पैसे जो बचे हुए थे बांग्लादेश के पास अभी तक नहीं मांगे गए थे, लेकिन त्रिपुरा सरकार ने बोला कि हमें सारे पैसे वापस चाहिए और अभी के अभी चाहिए। फिर जो हमारी अदानी पावर सप्लाई है, बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से झारखंड संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई आधी कर दी। तो इस ग्रुप ने भी क्या किया, बिजली की सप्लाई जो है आधी कर दी, क्योंकि बोला गया कि इतने 9 करोड़ डॉलर रुपए जो है बकाया है, पहले आप उसका भुगतान करिए तब हम आपको जो है बिजली की आपूर्ति पूरी करेंगे। त्रिपुरा के होटल के मालिकों ने जो है बांग्लादेशियों को जो है होटल रूम देने से मना कर दिया और कई अस्पतालों में जो है क्या उनका इलाज करने से भी मना कर दिया गया। बोला गया या तो पहले आप भारतीय झंडे को जो है एक तरीके से सलाम करिए, उसके बाद ही आपको या आपका इलाज किया जाएगा। तो ये सारा घटनाक्रम जो है लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से हमें साफ दिख रहा है कि इन संबंधों को ठीक करने में जो है भारत सरकार या फिर बांग्लादेश सरकार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर हम बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के जो बीच संबंध है कूटनैतिक वो खराब है। शुरू से ही 1971 से ही जब जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होकर के नया देश बना, तो बांग्लादेशियों का या फिर अन्य लोगों का यही मानना था कि भारत ने जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद या जो भी कराया है वो सिर्फ अपने भले के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान विरोधी नीतियों को रखता है। ये ऐसा मानना है कई सारे लोगों का। 1972 हो गया, मतलब हमने जो है इतनी मदद की, फिर भी यही मान्यता है वहाँ पर कि जो है पाकिस्तान को जो है एक तरीके से अलग करने के लिए, या फिर जो है पाकिस्तान के हम विरोधी हैं, इस वजह से हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया। तो ये पहला रहा। पुराने भूमि, जल, अवैध प्रवास, सीमा सुरक्षा, ये सारे मामले हैं जिसकी वजह से जो है हमारे रिश्ते लगातार जो है कई मामलों में खराब होते नजर आते हैं। और आपको पता है बहुत सारे कपड़े, मतलब परिधान जो वस्त्र वगैरह होते हैं, कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। तो बांग्लादेश की हमेशा से ये इच्छा रहती है कि हमारे मार्केट में जो है बेचने की उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, ताकि उनको जो है एक मार्केट मिल पाए। और सरकार की भी कुछ नीतियां हैं जिसके तहत जो है कई बार टैरिफ वगैरह लगाना या फिर कोई अन्य नियम कानून होते हैं जिसकी वजह से उनका सामान जो है हमारे यहाँ पर नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो है लगातार चलती ही रहती हैं, ठीक है। और अन्य बात करें तो भूमि हस्तांतरण की बाधाओं को खत्म कर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपको मैंने बताया कि शेख हसीना और भारत सरकार के शुरू से जो है संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, राजनयिक संबंध या कूटनैतिक संबंध कह सकते हो। जो भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो शेख हसीना है उनके बीच जो जून 2015 में जो है 1974 के भूमि समझौते की बहाली की गई, जिसको आपने पढ़ा होगा। कुछ एरिया जो है हमने लिया और कुछ एरिया जो है उनको दिया गया था, ठीक है। इसकी बहाली हुई। उसके 2011 के प्रोटोकॉल से संबंधित दस्तावेजों का यहाँ पे आदान प्रदान किया गया। 1996 में गंगा जल संधि हुई, फिर भी तब भी यही जो है पद पर थी। 1997 में चकमा संधि हुई। अन्य पहाड़ी समूहों की स्वदेशी वापसी, इनके दो महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्णय रहे हैं, जो कि सारे हुए हैं जब जो है शेख हसीना जी पद पर अपने रही हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इनके साथ जो भी हमारे संबंध रहे हैं राजनीतिक कूटनीतिक, वो बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन अब जो है शेख हसीना जी पद पर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे संबंध जो है लगातार खराब हो रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हो जाता है, क्योंकि चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा, वो जो है बांग्लादेश पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी रास्ते से हमारी कनेक्टिविटी पूरी जो है हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से है। तो वहाँ पर जो है कोई समस्या हो जाती है तो हम जो है पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी राज्यों से जो है एक तरीके से अलग हो जाएंगे, कनेक्टिविटी उनसे जो है संपर्क जो है हमारा खत्म हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमें जो है हमेशा से आपने जब भी आईआर पढ़ा होगा तो यही समझाया गया कि आपको अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, क्योंकि कल को अगर वो चीन के पास या पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को चलो नहीं जाएंगे, चीन के पास या किसी और देश के पास मदद करने के लिए जाते हैं, अपने यहाँ का कोई एरिया किसी दूसरे देश को दे देते हैं, तो हमारे पास अभी एक ही समस्या है बांग्लादेश, कल को हमें दो देशों से निपटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को। तो क्या है, भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है, ठीक है, दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है। आपको अगर मैप दिखाऊं तो ये रहा मैप, बांग्लादेश का मैप ये रहा। देखो तीनों तरफ से जो है भारत से घिरा हुआ है वो। हमारे बहुत सारे राज्य हैं, हमारे बहुत सारे राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा हो गया आपका, यहाँ पर मणिपुर है, ठीक है, असम है, सिक्किम हो गया यहाँ पर, और भी राज्य हमारे हैं, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे हमारे यहाँ पर राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस हम यहाँ पर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, जो लैंड रेखा हमारी है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो सीमा साझा करते हैं हम इन्हीं के साथ ही करते हैं, इसी देश के साथ करते हैं। तो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन से राज्य जो है सीमा को टच करते हैं, तो असम आपको दिखाया मैंने, पश्चिम बंगाल आपको उसमें बताया, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सारे जो हैं बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। 1971 में इसको बनाया गया था, ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने। 1947 में भारत विभाजन जब हुआ तब यहाँ पे जो है चीज़ें सामने आई हैं। बांग्लादेश की सीमा जो है तीन ओर से भारत से घिरी हुई है, ये भी आपको बताया है मैंने। एक नदी है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मुहुर्री नदी। जैसे आप कभी पढ़ते हो कि कोई वन्य जीव अभयारण्य है, कोई टाइगर रिजर्व है,
तो उसमें सीमाओं का निर्माण करते हैं कि ये जो नदी है ये बीच से होकर गुजरती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसे यहाँ पे मुहरी नदी है जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा तय करती है या बनाती है। 44 एकड़ जमीन जो है इसी नदी के पास में है, जिसको लेकर के विवाद है। चकमा शरणार्थी विवाद भी है, रोहिंग्या जो है शरणार्थी विवाद भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर बात करें तो दोनों देश जो है सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन और राष्ट्र कुल के जो है मेंबर हैं, पड़ोसी देश है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो भी ग्रुप ज्वाइन करेंगे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि मोहल्ले के बच्चे सारे एक ही स्कूल में जाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन, इतनी सारी सब चीज़ों को होने के बावजूद भी हम जो है यहाँ पर रिश्तों को ख़राब होते देख रहे हैं। तो अब हम जो है अगली न्यूज़ पर ध्यान देंगे, अगर कभी आती है कि क्या जो है भारत सरकार इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ कर रही है या फिर जो है बांग्लादेश के द्वारा कुछ किया जा रहा है। क्योंकि आपके यूपीएससी के मेंस में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप मान के चलो इतनी दिनों से ये चर्चा में चल रहा है, तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे जो आर्टिकल्स हमारे हैं न्यूज़ आपको समय से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।